जय माता दी गाइस, दिस इज योर डायरेक्टर प्रवीण गुप्ता। आज हमारे साथ अंकुर है। ये कैंडिडेट क्या बोलूँ, परसिवियरेंस की पराकाष्ठा है। इस बच्चे का IMUCT रैंक 1521। तो इनकी ऑल इंडिया IMUCT रैंक है 1521। फिर इनका तुलानी BSc में हो गया। हमने कहा यार तुलानी BSc इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, यू शुड जॉइन इट। ही सेड सर मेरा एम एंग्लो ईस्टर्न है सर। मैंने बोला यार एंग्लो ईस्टर्न में ऐसा क्या है। However, we do know Anglo Eastern is a very good company, but इनको समझाया कि तुलानी itself is a good brand, one of the best colleges for BSc, and the kind of companies you may get over there, still you may end up getting a better company. But इस बच्चे का शुरू से एक mindset था कि नहीं, मुझे एंग्लो ही क्रैक करना है। He failed once in Anglo Eastern, बट देन फाइनली ही क्रैक द इंटरव्यू। और आज मैं अंकुर से पूछना चाहता हूँ कि कैसी रही जर्नी और क्या माइंडसेट था कि बस एंग्लो ही करना है। और जब एक बारी फेल होके आए और फिर हाथ में तुलानी BSc की एक था कि भाई आई हैव वन ऑफ द ऑप्शन एंड दैट टू अ गुड वन। तो you did not take the easy way out. You again appeared for Anglo Eastern, you cracked the exam, and finally you are selected in Anglo Eastern. So congratulations, and please share your journey. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल। मेरा जर्नी कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ कि मैं इस एकेडमी में 10th जुलाई 2022 में सिलेक्शन लिया था, यहाँ एडमिशन करवाया और 10th जुलाई 2023 में ही मेरा एंग्लो में सिलेक्शन हुआ है। तो कंप्लीट 1 ईयर का प्रोसेस रहा है ये। What a coincidence, huh? यस सर, एक कोइंसिडेंस ही था। 1 ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब राइज एंड फॉल देखा अपने एजुकेशन में, स्टडीज़ में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, सब चीज़ें में मतलब धार बीच में छूटी पर वापस भी लगी। बट एक चीज़ जो मेरे मन में पहले से था, मैं इस मर्चेंट नेवी फील्ड को ही ज्वाइन एंग्लो ईस्टर्न की कंपनी देख कर किया। सबसे पहली बात, मैं जब घर में था मुझे और कोई कंपनी के बारे में मालूम ही नहीं था। हाँ, मर्स के जो कंटेनर्स हैं वो तो रास्ते में दिख जाते हैं, बट एंग्लो जो दिल में बैठा था, सोचा था घर से कि एंग्लो ही करना है। तो यहाँ आए, सबसे सुनने में आया कि ठीक ठाक कम्युनिकेशन है मेरी, हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह से सब गुड विशेस वेल विशेस मिल रहे हैं कि तो एंग्लो में क्यों नहीं ट्राई किया जाए जब पोटेंशियल है। तो 70% PCMP प्लस है, कई लोग बोल देते हैं नहीं है तो सिनर्जी में ट्राई करो, तो इसमें मन लगा। बट सर पहली बात तो 1 ईयर मेरे पास पूरी IMUCT रैंक नहीं थी, तो उसके कारण मैं कुछ ऑप्शन कर नहीं सकता था ज्वाइन। अब आई इस साल की बारी, तो IMUCT में डट के तैयारी की, 1521 रैंक लाया और उसके बाद एक बार IMUCT के पहले एंग्लो ईस्टर्न में मैंने अपना इंटरव्यू दिया। उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू का खास मुझे कि कैसे देते हैं, क्या इंटेंशन से आंसर करने की, क्या सिनेरियो बीत सकती है हमारे ऊपर में। मैं जस्ट डायरेक्टली चले गया अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं निकाल लूँगा आराम से। मुझे था मैं निकाल लूँगा, क्या ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा रेंज है नहीं उनकी। बट यही ओवर कॉन्फिडेंस मेरे सर पे चढ़ गया, हावी हो गया और ज़्यादा देर नहीं, बस आधे घंटे में बाहर आ गया। तो बाकी सब ने बोला कि इसका नहीं हुआ, तो अब डर लग रहा है। बट बात ऐसी है कि मैं सेल्फ रियलाइज़ किया बैठ के 3 महीने की क्या गलती हुई। पता चले कि सर प्रिपरेशन में ही गलती थी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना था। थोड़ा सा डर जगा। TMI BSc की स्पॉन्सरशिप तो मिल गई, लेकिन 19 लाख देख के पापा भी सोच में पड़ गए कि लेना है नहीं लेना है। ये चीज़ सबके मिडिल क्लास फैमिली में कॉमन सी बात है। तो एंग्लो ईस्टर्न में दोबारा से ट्राई देने का मौका आया। पूरे बैचमेट जो थे 2022 के सारे चले गए, लास्ट आदमी मैं बचा था। कम्प्लीटली लास्ट तक मैं मतलब फाइट किया, अपने तरफ से 100% दिया और इंटरव्यू में बैठा। जो भी सीन हुए बस आज निकाल के बैठा हूँ और सब GMD फैकल्टी की कृपा है। अगर नहीं होता हेल्प तो फिर क्या होता आज। ये सर, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। कुछ बच्चों के लिए बोलना चाहोगे जो अपेयरिंग बच्चे हैं, क्योंकि कई लोग होंगे जो JMDI का शायद पार्ट ना भी हों पर इस वीडियो के थ्रू शायद कुछ सीख पाएँ। सबसे पहली बात तो जो 2 साल ड्रॉपर हैं, मैं पर्सनली उनसे बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ कहीं से भी आपको रूमर पता चले कि ये कंपनी नहीं लेगी 2 साल के ड्रॉपर को, 1 साल ड्रॉप है, तो ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी। मैं 2 साल ड्रॉपर रहा हूँ, 1 साल ND की प्रिपरेशन की, 1 साल मर्चेंट नेवी की। मेरे जाने के 10 दिन पहले एक लड़का 2 साल का रिजेक्ट होकर आया, जिसके अंदर पूरा पोटेंशियल था, वो निकाल सकता था। उसने मुझे बोला कि भाई नहीं ले रहे हैं,
मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया था उस समय कि क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम 2 साल बर्बाद क्यों, अब यहाँ के और क्यों बर्बाद करना चाहते हो। तो 2 ईयर्स ड्रॉपर के लिए ये सबसे पहली बात है कि ये सब क्लियर करें माइंडसेट। जो फ्रेशर्स हैं, जो 1 ईयर ड्रॉपर हैं, सर पे एटीट्यूड मत चढ़ने दीजिएगा कि मर्चेंट नेवी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हालांकि इजी है इंटरव्यू, उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन उतना इजी भी नहीं है। अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हावी हो गया तो फिर आप कोई भी इंटरव्यू देंगे, आप वहाँ से छट जाएंगे। देखिए ये हमेशा से, आज से नहीं बेटा, ये शायद बहुत टाइम से ऐसा ही है। जब इंटरव्यू नहीं निकलता है तो वी ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि कैसे जस्टिफाई करें कि हम सेलेक्ट नहीं हुए, रादर कि इंट्रोस्पेक्ट करें, ढूंढे गलतियां। हम लोग कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि यार मेरे 2 साल हो गए थे, जैसे उस बच्चे ने बोला, राइट। मेरे को रीज़न यही लगता है कि मैं शायद 2 साल हो गए होंगे इसलिए नहीं लिया, या ये फला ऐसा हो गया था, मेरी टाई गड़बड़ थी, मेरे बाल गड़बड़ थे। इस तरह के रीजंस फाइंड आउट करने की, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू यू हैव टू बी प्रॉपर्ली ग्रूम्ड, बट दीज कैन नॉट बी योर रिजेक्शन पॉइंट्स। यस, अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो देयर विल बी अ रीजन, देयर विल ऑलवेज बी अ रीजन। तो आइडिया यही है कि प्लीज फाइंड आउट, एंड देयर इज नथिंग कि वो क्रैक नहीं हो सकता। यस सर। And you did it, and congratulations to you, and may you do very well in this field, and make us proud and your family proud. That's all the good wishes from JMDI Academy beta. थैंक यू सर। Jai Mata Di.